अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुदाखलत का इल्जाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत मंजर आम पर। खत में लिखा गया, एजेंसियों ने जजेस के दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए दबाव डाला। गर्मियों की छुट्टियों में एक जज के बेडरूम से कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद हुई। खत में अदालती उमूर में मुदाखलत पर कन्वेंशन तलब करने का भी मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने जजेस के इल्जामात की तहकीकात की हिमायत कर दी। एक न्यूज के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए नून लीग की रहनुमा ने कहा, चीफ जस्टिस ही इंक्वायरी के लिए इकदाम कर सकते हैं। ट्रुथ कमीशन तर्ज का कमीशन बनाकर हकायक सामने लाने चाहिए। हकीकत यही है, ये सब कुछ माजी में होता रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जान को लाहक खतरात की पीटीआई जिस तरह चाहती है, तहकीकात करवाने को तैयार है। पीटीआई हाईकोर्ट जजेस के खत पर परेशान, खत के मंदरजात को तशवीशनाक करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने और कार्रवाई की इस्तदा। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया, पीटीआई के साबिक विफाकी वज़रा और मरकजी रहनुमाओं के घरों पर जासूसी के आलात लगाए गए। वक्त आ गया है मुल्क में राज इस गलत रिवायत के खिलाफ फैसलाकुन इकदाम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन की सिफारत खाने आमद, सफीर से मुलाकात। दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की अमवात पर इजहार अफसोस। मुलविस अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, इसहाक डार और अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफीर से मुलाकात, धमाके की तफसीलात से आगाह किया। तर्जुमान के मुताबिक चीनी सिफारत खाने ने हमले की तहकीकात और कसूरवारों को सख्त सजा का मुतालबा किया। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के इस्तीफे के बाद नई पेशरफ। वफाकी वजीर आहत चीमा ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। आहत चीमा ने लिखा, उनके बच्चों की फीस माफ ना की जाए। हालिया वाकयात से उनकी और अहले खाना की तस्दीक हुई। उनकी अहलिया 1.5 साल से इस मामले में तगोदो कर रही थी। फीस माफी पर प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने कई बार अंडर द टेबल पेशकश की। गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज की छुट्टी की दरखास्त मंजूर कर ली। माइकल ए थॉम्पसन ने बैरून मुल्क जाने के लिए 28 दिन की छुट्टी ली। दूसरी जानिब प्रिंसिपल के इस्तीफे पर गवर्नर हाउस के बाहर तलबा के वालिदैन का एहतजाज। वालिदैन ने वाक़े के खिलाफ प्रिंसिपल के हक में बैनर्स उठा रखे थे। अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो कहते हैं मांगने आ गए। ये ताली बजाने का नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कर्जे लेकर तो तनख्वाहें दे रहे हैं, कब तक कर्जों की जिंदगी गुजारेंगे। एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। माजी में जो कोताहियां हुई उसके सब जिम्मेदार हैं। वफाक के सूबों से मिलकर मसाइल खत्म करने हैं। मजीद बोले, गजा में जंगबंदी जरूरी है। वज़ीर आज़म का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। बरामद कुनंदगान को अवार्ड से नवाजा। बिल से निजात रोशनी के साथ पंजाब में इनकिलाबी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पहले मरहले में 100 यूनिट वाले 50,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन को कुरानंदाजी से सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी हुआ। गंदम खरीदारी और दीगर उमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम। पंजाब में कानून की बालादस्ती। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 2 अरकान असेंबली को शोकॉज नोटिस जारी। पुलिस एहलकार से बदतमीजी पर MPA मलिक वहीद से 3 दिन में जवाब तलब। नून लीग की मखसूस नशिस्त पर रुकने सूबाई असेंबली अज़मा कारदार को भी शोकॉज नोटिस जारी। उज़मा कारदार से मॉडल पुलिस स्टेशन में FIR के सिलसिले में जवाब मांगा गया। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा जलसा होगा। राना सनाउल्लाह की धमकी पर उनके खिलाफ कराची में भी दरखास्तें दायर कर दी। बुशरा बीबी के बयान को पार्टी पॉलिसी समझा जाए। बुशरा बीबी को पहले भी खुद जो खाना दिया गया, इससे उनकी तबीयत खराब हुई। परवेज इलाही की भी सुनी गई। ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। साबिक वज़ीर आला ने PP 32 से कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम चैलेंज किया।
जारा इलाही और सुमेरा इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ट्राइब्यूनल ने PP 158 से मोनस इलाही के कागजात मंजूर कर ली।